आइए गॉस के प्रमेय को सिद्ध किया जाए। तो गॉस की शर्त क्या है कि किसी भी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बंद पृष्ठ की। तो एक बंद पृष्ठ मान लिया जाए। उसमें भी गॉस ने ये कंडीशन नहीं लगाया है कि हमारा बंद पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार होगा, घनाभाकार होगा, कैसा होगा, इसके विषय में कुछ नहीं कहा। इसलिए हम एक अनियमित आकार का बंद पृष्ठ हमने ले लिया। चलिए ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज रखा गया है बंद पृष्ठ के अंदर, क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज। ठीक तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि जो फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स इससे निकलने वाला, वो होगा इसके अंदर बंद आवेश का 1/ε0 को ना, ये निकलना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, नेट फ्लक्स निकालें और देखें कि क्या इतना हो पा रहा है। नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इतना आ रहा है Q/ε0। ठीक है, निकालते हैं। फ्लक्स निकालने के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, φE इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला फ्लक्स का EA cos थीटा होता है। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब हमने अनियमित आकार का क्षेत्रफल लिया, तो यहाँ पर तो अलग अलग दिशाएं हो जाएंगी ना। अब यहाँ पर जो आर का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, आज क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर लिया तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है आर का और क्षेत्रफल का डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पर जो कोण है वो तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, अनियमित है। तो हम क्या करें, हम मान लें कि ये जो हमारा अनियमित बंद पृष्ठ है ना, उस सूक्ष्म छोटे 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 समतलों से मिलकर के बना है। ठीक है, चलिए तो हमने मान लिया कि एक छोटा सा क्षेत्रफल है यहाँ पर। ठीक, इस क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, ए वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, और ये जो आर है हमारा त्रिज्य सदिश, इस प्रकार से है। इनके बीच जो कोण है वो क्या है, मान लीजिए थीटा है, और ये हमारा क्या है, त्रिज्य सदिश है। ये आर डिस्टेंस पर है, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग जगह पर आर का मान भी बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है और थीटा क्या है, इस आर वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के बीच की क्या है, कोण है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इस आवेश के कारण इस क्षेत्रफल पर, सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो इस पर तीव्रता कितनी होगी उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु आवेश है ये, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता क्या होती है, वही रखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यही होता है बिंदु आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मान हमने रख दिया। और डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0, और इसको एक साथ ले लिया डी ए कॉस थीटा अपान r²। ये क्या है, इसके विषय में हमने बताया आपको घन कोण, इस पर एक वीडियो हमने डाला है पीछे, घन कोण क्या होता है और ये रिलेशन कैसे आता है। उसमें हमने समझाया है कि त्रिज्य सदिश और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर
और आर वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तो जो घन कोण होगा, घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है वो, ठीक है, कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है डी ए, तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। मतलब ये क्या है कि इस डी ए द्वारा, इस डी ए क्षेत्रफल द्वारा इस क्यू पर क्या है, घन कोण है, ये क्या है, घन कोण है। इसके द्वारा यहाँ पर जो बन रहा है कोण, घन कोण, ठीक है, वही है ये घन कोण के अनुसार। हमने बताया था आपको कि ये क्षेत्रफल सदिश है, अगर ये और तिर्य्य सदिश है, इनके बीच कोण थीटा है, तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा यहाँ पे घन कोण, ठोस कोण जिसको कहते हैं, वो ठोस कोण होगा ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। हमने डी ए लिया है क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, इसलिए डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो घन कोण बनेगा वो क्या होगा, डी ओमेगा, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म घन कोण बनाएगा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, ठीक है। अब क्या करें, हमने तो सूक्ष्म का निकाला है, गॉस ने बोला पूरा क्षेत्रफल, अरे पूरा क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो क्या करें, पूरे पृष्ठ से क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसे ही डी ए क्षेत्रफलों से मिलकर बना होगा, तो सभी क्षेत्रफलों से निकलने वाला फ्लक्स डी फाई ई इसी प्रकार से होगा। तो सभी फ्लक्स डी फाई ई को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। तो जोड़ने का काम दो चीज़ें करती हैं, एक तो समेशन करता है, दूसरा इंटीग्रेशन करता है। तो समेशन तब लगता है जब हमको पता हो कि कै ठो डी फाई ई बन रहा है इसमें। तो जब हमको पता ही नहीं है कि कै ठो डी फाई ई बनेगा, हम सूक्ष्म माने हैं, ऐसे अनंत बन सकते हैं डी फाई ई फ्लक्स, ठीक है। तो जब पता ना हो तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, यानी डी फाई ई जो फ्लक्स निकल रहा है सूक्ष्म क्षेत्रफल से, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हमको पता चल जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पृष्ठ क्या है हमारा, बंद है। डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये कांस्टेंट चीज़ें हैं इसलिए हम इनको बाहर कर दिए। अब जो संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा छोटे छोटे डी ओमेगा कोण बनेंगे, उनका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। छोटे छोटे जो डी ओमेगा कोण बन रहे हैं उनको जोड़ देंगे तो संपूर्ण कोण बन जाएगा हमारा। तो संपूर्ण कोण कितना होगा, संपूर्ण घन कोण कितना होगा, वो होता है 4 पाई, याद कर लीजिए। संपूर्ण कोण डी ओमेगा छोटे छोटे समतलों द्वारा जो निर्मित कोण है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो पूरे बंध पृष्ठ के द्वारा हम क्या निकल जाएगा, संपूर्ण घन कोण निकल जाएगा। वही काम यहाँ पर हो रहा है, डी ओमेगा क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, नहीं जोड़ रहा है। तो डी ओमेगा पूरे बंध पृष्ठ का जोड़ेंगे तो हमें पूरा घन कोण मिल जाएगा। अब बंध पृष्ठ के द्वारा घन कोण 4 पाई होता है, चाहे कोई भी बंध पृष्ठ हो, कोई बंध पृष्ठ हो, सबका जो घन कोण होता है उसके अंदर कहीं किसी बिंदु पर कितना होता है, 4 पाई होता है। इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 पाई। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, इंटीग्रेशन डी फाई ई क्या होगा, फाई ई नेट फ्लक्स। ये सूक्ष्म फ्लक्स को दर्शा रहा है डीए के द्वारा। इंटीग्रेट करने का मतलब कि ऐसे ही छोटे छोटे फ्लक्सों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और यही क्या है, गॉस की प्रमेय है, ठीक है। धन्यवाद।